डेल्टा प्लस वेरिएंट को कैसे डिफाइन करें? जब डेल्टा वेरिएंट में 0.1 का म्यूटेशन हुआ, मतलब B.1.617.2 is a delta variant. When this variant convert into B.1.617.2.1, then it is called delta plus variant. ये जो म्यूटेशन हुआ है, इसको साइंटिस्ट ने AA417N म्यूटेशन का नाम दिया, जो आप न्यूज चैनल पे या फिर सर्च करने पे दिखता होगा। ये म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन को अफेक्ट किया, इसके कारण ये और भी डेंजरस हो गया। होता क्या है, जब वायरस रेप्लिकेट करता है, ये मिस्टेक भी करता है। ये मिस्टेक म्यूटेशन का रूप लेता है, जो वायरस को स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है या फिर वीक भी। यही डेल्टा वेरिएंट के साथ हुआ। मतलब जब डेल्टा वेरिएंट म्यूटेशन किया या फिर मिस्टेक किया, तब B.1.617.2 जो डेल्टा वेरिएंट है, उसमें 0.1 का म्यूटेशन हुआ, मतलब B.1.617.2.1 का म्यूटेशन हुआ और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेंजरस क्यों है। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत फास्ट रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से ये अपने इम्यून सिस्टम को इन्वेड कर लेता है। दूसरा रीजन ये है, डेल्टा प्लस वेरिएंट हैज अ ग्रेटर एफिनिटी टू म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द लंग्स। जो अपने लंग्स के म्यूकोसल लाइनिंग्स होते हैं, उसमें डेल्टा प्लस बहुत जल्दी से अटैच हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन। टिल डेट डेल्टा प्लस वेरिएंट 11 कंट्रीज में फैल चुका है, जो हमें और अवेयर होने को मजबूर करता है। सो हमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर डेल्टा प्लस वेरिएशन ओरिजिनेशन। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। यदि हम रिपोर्ट की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट फाउंड इन इंडिया इन 3 states, in Maharashtra, in Kerala and in Madhya Pradesh. As per testing the sample from these states. अब जानते हैं कि कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है दूसरे कोविड-19 वेरिएंट से। The reason is following. पहला रीजन है increased transmissibility, दूसरा stronger binding capability to receptor of lung cell. यदि आपको समझना है कौन सा रिसेप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इससे पहले वाला वीडियो, कोवैक्सीन वाला वीडियो जाके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस रिसेप्टर का बात कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तीसरा रीजन, रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट 60% ज़्यादा तेजी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट से, इसीलिए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। यदि हम बात करें ट्रांसमिशन स्टेट वाइज, तो अब तक 12 स्टेट में फैल चुका है और 12 स्टेट में 56 केसेस रिकॉर्डेड हुए हैं। यदि मैं स्टेट्स नेम की बात करें तो तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हरियाणा एंड कर्नाटका हो गया। ये स्टेट्स हैं जहाँ पे कोविड-19 के अभी एक्टिव केसेस देखे गए हैं। यदि ट्रांसमिशन पोटेंशियल देखें तो डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट का सेम है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सिम्टम। फीवर, कफ, डायरिया, चेस्ट पेन, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर एंड टोज, एपेटाइट लॉस, स्टमक एक, नोसिया, ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यदि कोई इंडिविजुअल्स इन्फेक्ट होता है डेल्टा प्लस वेरिएंट से। अब बात करते हैं वैक्सीन का असर ऑन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वर्क अगेंस्ट द वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। ओके, मतलब कि जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, ये SARS-CoV-2 के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें इफेक्टिव काम करता है। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने ये चेक नहीं किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु एक्चुअली कल्चर्ड द डेल्टा प्लस वेरिएंट। साइंटिस्ट ने ये अब टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कोवैक्सीन या कोविशील्ड न्यूट्रलाइज कर सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट को या नहीं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने आइसोलेट किया और उसे कल्चर भी कर रहे हैं। थैंक यू।